क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा देखिए क्या दिया गया है। बोला कि कोई एक खंड कीजिए, यानी इसमें हमें दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि इसमें दिया गया हमें ए बराबर एक आव्यूह दे रखा और इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात करना है बेटा ए इनवर्स। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको? ए इनवर्स हमको ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम लोग मोड निकालेंगे। तो मोड ए हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट 3 एकम 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का जीरो। अगर प्लस माइनस का जीरो आएगा तो हल करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये जीरो। प्लस करेंगे लेकिन ये माइनस का वन है तो माइनस का वन हो जाएगा। देखिए ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, जो रो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग पूरा छोड़ देते हैं। ठीक, इसको छोड़ दिया तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और माइनस हो जाएगा जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा माइनस का 5, यानी कितना मिला हमको? मोड ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। ओके, यानी हम बोल सकते हैं इस, देखिए क्या होगा कि मोड ए जो हमारा है वो नॉट इक्वल हो गया बेटा कितना? जीरो। तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है हमारा। ओके, अब देखिए बेटा इसका अस्तित्व है तो अब हम लोग इसके निकालेंगे सह खंडज निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? सह खंडज। ठीक है, सह खंडज निकालेंगे। तो देखिए ऐसे हम लोग निकालते थे, हम लोग निकालेंगे A11। तो देखिए A11 बेटा है 2, तो ये वाली लाइन आप पूरी छोड़ दीजिए, उसके सामने वाली तो ये बचेगा 1013 बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे -1 की पावर, ये 1 और 1 है तो इसको लिखेंगे 1 + 1 ना, लिखेंगे 1 + 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1013 बचेगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा? 3 आया। ओके, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे A12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 और 2 3 हो जाएगा। तब देखिए हमें क्या मिलेगा? 5003 मिलेगा हमको। तो ये हो जाएगा 5003 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस का हो जाएगा बेटा कितना? 15। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A13। तो A13 जब हम लोग लेंगे तो देखिए बेटा करना क्या होता है आपको, A13 अब ये वाली लाइन पूरी छोड़ दीजिए आप। ठीक है, और ये लाइन पूरी छोड़ दीजिए तो बचेगा 5101। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 और 4 हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5101। ये मैंने अपना जो चैप्टर लगाया था उसमें सॉल्व करना आपको बताया, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 5 निकल के आएगा। अब हम लोग दूसरी रो लेंगे तो यहाँ पे हम निकालेंगे A221। तो A21 यानी -1 की पावर 3 मॉड, और देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 -1 1 बचेगा, 0 -1 1 और 3 बचेगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये -1 -1 है हमारा। ठीक है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये बन जाएगा माइनस का 1। ठीक है बच्चा, अब देखिए अब निकालेंगे A22, डायरेक्ट लिख देंगे। तो अब हम थोड़ा सॉर्ट करते हैं जल्दी से, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और +2। ठीक है, मॉड यहाँ पे रहेगा हमारे पास 2 -1 रहेगा, 0 रहेगा, 3 रहेगा। देखिए बच्चा जो आप लेते हो उस लाइन को आप छोड़ दीजिए पूरा और वही कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी आप जो अब बचते हैं उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और ये प्लस का है तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे A23। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा -2। A31 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। A32 निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा बेटा -5। ठीक है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, पहले ही मैंने निकाल रखे थे। A33 हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एड ज्वाइंट ए बेटा। तो देखिए एड ज्वाइंट ए जब हम लोग निकालेंगे तो ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A2 A31 A32 A33। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू रख लेते
तो ये हो जाएगा 8 जॉइंट ए। तो देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो गया, -1 हो जाएगा और 1 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 15, 6 और यहाँ पे हमारा कितना आया था, माइनस का 5 आया था। ये हो जाएगा 5 -2 और 2, तो 8 जॉइंट ए निकल आया। अब हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स। तो ये होता है 1/mod ए और 8 जॉइंट ए। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे, mod ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बेटा, 1। तो यहाँ पे 1 का डिवाइड करने कोई मतलब नहीं बनता, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का का। ठीक है बच्चों, तो का हम लोग सॉल्यूशन देख चुके थे। सेम उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख गया। ये समीकरण निकाय 3x - 2x + 3z बराबर 1 और 2x + y - z बराबर 1 और 4x - 3y + 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल की। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है बेटा, आव्यूह विधि से हल करना है। देखिए हम लोग किस तरीके से इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमको समीकरण दिए गए हैं, पहला समीकरण हमारे पास है 3x -2y + 3z बराबर 8। ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा। और फिर है 2x + y - z बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर हमारे पास है 4x - 3y + 2z बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 1 2 3 हमारे पास हो गए हैं। तो जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ax बराबर b। और अगर हम लोग x बराबर देखें तो ये हो जाएगा a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, a इनवर्स b। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले a, x और b के मान लिख लें। देखिए a का मान जब हम लोग लिखेंगे तो ये जो x y z के गुणांक होते हैं इनको लिखा जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, -2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 1 और -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और -3 और 2। ठीक, और x बराबर अगर हम लोग देखें, बात करें यहाँ पे, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल X बराबर लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू है, y की वैल्यू है और z की वैल्यू। ठीक, और b बराबर अगर हम लोग देखें, ये जो बराबर में वैल्यू होती है 8 1 4, तो ये और 4 लिखें। ठीक है, ये हमारे पास a, x और b की वैल्यू हो गई। अब सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि a इनवर्स को फाइंड कर। ठीक है, a इनवर्स हमारे पास नहीं है, सबसे पहले हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स से पहले हमें मोड पता होना चाहिए, तो हम लोग मोड a जब निकालेंगे, देखिए कितना आएगा वैल्यू हमारे पास। देखिए ये 3 ब्रैकेट, ये लाइन छोड़ देंगे तो 2 एकम 2 और माइनस चिन्ह, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस का रहेगा। ठीक है, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, अब देखिए ये छोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर माइनस चिन्ह और इसका इसमें करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो क्या 2 दूनी 4, ये होगा -4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा +3 को छोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, यानी आएगा, फिर -4 एकम 4 हो गया इतना। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा कितना, -1 बचेगा, तो -3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 10 और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा निगेटिव का। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 16 ये 33 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 33 और प्लस का 16, कितना बचेगा बेटा, -17 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आया है मॉड ए का मान निकल। ठीक है, अब एक काम हमारा हो गया, मॉड ए निकल आया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स हम लोग किस तरीके से निकालेंगे उसको समझिए आप। ए इनवर्स से पहले हमारे सही गुणनखंड होने चाहिए।
तो हम लोग निकालेंगे आव्यूह के, अब हम लोग निकालेंगे इसके सहे खंड गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे कि हम इस न्यू पेज पे ले लेते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पे उप खंड। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे A11 निकालें -1 की पावर 1 + 1 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब देखो ये हमने लिया तो ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, और ये तो कितना बचा 1 -1 -3 और 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कितना बचेगा बेटा 1 -1 3 और 2, ये बचा है। ठीक है, कितना बचा हमारे पास। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा निकल के। यहाँ पे देखिए वैल्यू मैं एक बार फिर चेक करा दूँ, -1 2। ठीक, इतना बचा हमारे पास। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1, ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे तो 2, और ये माइनस, लेकिन माइनस प्लस। ठीक है, 3। तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, -1 बचेगा। कितना बचा हमारे पास, -1 हमारे पास बच गया। ठीक है, अब A12 देखते हैं हम लोग। A12 जब हम लोग निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 + 2। अब देखिए 1 + 2 जब हम लोग लेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे पूरा ये लाइन और ये, तो 2 -1 4 और 2। हम लिख लेते हैं 2 1 और 4 और -3। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हमें मिलेगा, हमने यहाँ पे जो वैल्यू ली है एक बार फिर चेक कर लीजिए। देखिए जब हमने ये वाली वैल्यू ली तो ये छोड़ देंगे तो 2 -1 4 और 3 है। ठीक है, पास कितना, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो गया 4 -4। अब देखिए ये हुआ था माइनस का, ऑलरेडी माइनस होता है तो ये पॉजिटिव हो, क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 का 8 यानी A12। ठीक है, तो मैंने आपको निकालना बताया। एक और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे A13। ठीक है, लोग यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3। अब देखिए मैंने 1 3 लिया, अब हम ये वाली लाइन पूरी छोड़ेंगे और ये वाली रो पूरी छोड़े, तो कितना बचेगा बेटा 2 1 4 -3। हम लिख लेते हैं, कितना बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचा 2 1 4 और -3। तो आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपके पास -4। ये हो जाएगा 3 दूनी है माइनस का, और ये हो जाएगा -4। तो माइनस का ये हो जाएगा 10, हो गया -10, यानी कि A13 हमारे पास निकल के आया है -10। क्लियर। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे A21 लिखेंगे। A21 की वैल्यू देखिए बेटा, मैं ये ऑलरेडी सॉल्व किए हूँ और आपको पता भी है किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको निकालना फिर से बता दूंगा, एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि ये 3 होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 + 9 यानी कि -5 आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, A22 मैं लिखूँगा, तो A22 हमारा निकल जाएगा -6। और A23 अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1। और A31 अब जब हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास -7। A32 जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। और A33 जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा कितना बेटा 7। ठीक है, अब इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। आप वैल्यू जरूर निकाल के ही हल करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप डायरेक्ट ना, ठीक है, आप रफली कार्य कर ले उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग निकालेंगे 8 जॉइंट ए। अब 8 जॉइंट ए जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो रख लेते हैं। देखिए जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा, देखिए वैल्यू हमारे पास सब दी गई हैं तो यहाँ पे रख देते हैं, -1, फिर -8 और -10 हो जाए, ठीक है। फिर ये -5 निकला था हमारे पास, फिर ये -6 निकला, ये हमारे पास हमको 1, ये हो जाएगा -1, फिर 9 कितना आया, 7 आया। ये हमारा क्या निकल आया है, 8 जॉइंट ए हमारा निकल आया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 8 जॉइंट ए मेरा निकल आया, मोड ए निकल आया था मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो मोड ए निकल आया था, 8 जॉइंट ए निकला, एक्स की वैल्यू अब हम वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स, वाई और जेड, ठीक है, बराबर, बराबर कितना हो जाएगा बेटों, बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स पहले निकाल दें, ये ए इनवर्स बराबर होता है 1/8 और 8 जो है, हमने मॉड ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, 17, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 1/- का, और इसकी पूरी वैल्यू रखेंगे मॉड ए की, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इसको एड जॉइंट ए, ये हो जाएगा -1, -8, -10, ये हो जाएगा -5, 6 और 1, ये हो जाएगा 1, 9 और 7, ठीक है। तो ये हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे कि तो ये हो जाएगा -1/17 ब्रैकेट, ये हो जाएगा -1, 8, 10, ठीक है, 5 होगा, ये होगा, 1 होगा, 1 और 7, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू रखेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी थी, 8, 1 और 4 थी, हमारे पास बी की वैल्यू थी 8, 1, 4, ये वैल्यू हमने रख दी। अब हमें क्या करना है, पहले इनटू कर लेना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/17, हम लोग ऐसे ही रखेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा -8, इसमें करेंगे तो -5 और करेंगे तो -4 हो गया, ठीक। फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 64 होगा, तो -64 हो गया, -6 हो जाएगा, 9 चौक 36 होगा प्लस का, ओके। इसका गुणा करेंगे तो -80 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 7 चौक 28, ओके बच्चों। ये कितना बचा हमारे पास, -1/17 बचा, ब्रैकेट, ये हो जाएगा 8 5 13, 13 और 4 17 हो गया, और इसको जोड़ेंगे, देखिए 64 और 6 70 हो जाएगा, 70 में से 36 माइनस करेंगे तो -34, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस का अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा बस 1, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, क्लियर। ये हमारे पास था एक्स, वाई और जेड। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें, एक्स बराबर में 1 मिलेगा, वाई बराबर 2 मिलेगा, जेड बराबर कितना, 3 आया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी मैंने इसके ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगे, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूँगा।